रोशनी रोशनी अंदर ना जा सके, शादी से पहले बहू का गृह प्रवेश ठीक न सके। काम बेइज्जती की है चोरी की, वो भी मखमल में लपेट के। अब तक रोशनी को पता ना है कि जब कल्याणी देवी किसी की इज्जत उतारने पे आ जावे तो अच्छो अच्छो की छुट्टी कर देवे। कौन है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वादा सुधा नमोस्तुते। खीर बन गई सेना। जी वो खीर पकने में भी थोड़ा समय और लगेगा। तेरे पास भी थोड़ा समय ही है। मतलब जब कथा पूरी होगी तब खीर का भोग लगेगा, तभी जाकर सारी सुहागने कढ़ाई की रस्म पूरी करेंगी। जी ये डब्बे में क्या है? तुम्हारे घर का तो ना है। जी वो प्रसाद के लिए हलवा लाई थी। इतने से डब्बे में इतने सारे लोगों का प्रसाद कैसे होवेगा रोशनी? हाँ, कोई बात नहीं, रख दे। प्रसाद जहां से भी आया हो भगवान को ही चढ़ना चाहिए। ये माँ, आज मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं नील की अम्मा जी को किसी भी हालत में नाराज नहीं करना चाहती, किसी वजह से भी नहीं, क्योंकि वो नाराज हुई तो सबसे ज्यादा नील परेशान होगा। मेरी मदद करना माँ, मेरी मदद करना। चलो चावल तो पक गए, बस मीठा डालना बाकी है। ये तो नमक है। पूरा अरे वाह मेरी मास्टर शेफ, बन गई क्या खीर? और सुन, अगर आज मैंने तेरी खीर पास कर दी ना, मतलब तू वावा बटोर के थक जाएगी। मुझे तो बस अभी जगना है। ट्विंकल सुन सुन सुन, रुक जा। ये भगवान का प्रसाद, पहले भगवान को भोग लग जाने दो, उसके बाद खा लेना। वैसे भी मैंने इसमें अभी मीठा नहीं मिलाया है, तो बाद में खा लेना। कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर। नील का फोन। हाँ हाँ नील, वो हाँ कद्दू कुमारी, तेरा सारा काम खत्म हुआ कि नहीं? वो नील, मैं पूजा के लिए प्रसाद बना रही हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ तो बनाना, मैं कौन सा बावला हो जा रहा हूँ तेरे से बात करने के लिए। चल ठीक है, रखता हूँ। बहन, ये तो कीड़ा है। हाँ ट्विंकल, डर मत, ये मर चुका है। चल अब जल्दी चल, तेरी रोशनी भाभी एकदम सरप्राइज हो जाएगी। बैठ बैठ बैठ।
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री वृंदावन। अब ये पूजा समाप्त हो गई है। पंडित जी, श्रीमद पंकज पुष्करो हरिहरो आयुर्मंत्रो श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमामि स्मितां निर्वाण रूपं विभुं व्याप्तं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओहो, आ जावेगी सुरिंदर, क्यों चिंता कर रहा है? चिंता की तो बात है, रोशनी तो कोई चूक होगी तो वो तो खाम खा परेशान हो रहा है। परेशान क्यों नहीं हूँ माँ? लड़की ब्याणी है मैंने उस घर में, देखा नहीं है आपने? दार जी कैसे नाराज होकर चले गए थे उस दिन। अगर मैंने पता होता कि उनके घर में पूजा है तो मैं 2-3 मिठाई के डिब्बे ले आता। इस तरह उस लड़की का अपनी ससुराल में खाली हाथ जाना शोभा दे क्या? अरे सुरिंदर, अपनी सोरी बहुत सैनी है, वो खाली हाथ ससुराल नहीं गई है, हलवा बना के ले गई है। अब तू शांति से बैठ तो जरा, ऐसे परेशान होने से कुछ ना होवेगा। जानो माँ, लेकिन जब तक इस छोरी का ब्याह नहीं हो जाता ना, चिंता तो लगी रहेगी ना। बस एक बार वो लड़की अपने ससुराल चली जा, उसके बाद मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं तो मैंने यो ही टेंशन रहा है कि छोरी कहीं नया बखेड़ा खड़ा ना कर दे। वो तो किस्मत अच्छी है इसकी माँ, जो दार जी ने अपने घर के लिए इसका रिश्ता ले लिया। नहीं तो उस रात जो होया था, उसके बाद कौन पूछता है इसमें? सुरिंदर, अपनी बेटी के बारे में ऐसा तो ना बोल। मन ने भी तो ये बात काटन न तोड़ा है माँ। उस रात जो भी कुछ हुआ था ना, उसमें रोशनी की कोई गलती ना से। और उस रात से लेके आज तक हमारी रोशनी उस गलती की सजा भुगतती आई है। वो गलती जो उसने कभी की ना। देख सुनी, तेरी बेटी है ना, लाखों में एक है, लाखों में एक। अरे सर्वगुण संपन्न, जिस घर भी जाएगी ना, रोशनी रोशनी कर। और रही शादी की बात, अरे चौधरी साहब तो क्या, उसके गुण के आगे सब घुटने टेके हैं। ये लो खीर। शुरू। मैं तो कब से सबके खीर चखने के लिए बेताब बैठी हूँ।
वाह जी वाह, खीर तो बहुत बढ़िया बनी है। हाँ 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 हाँ। थारी बहू के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा का वरदान है। क्या खीर बनाई है। आप लोग भोग खत्म करिए, मैं अभी आऊंगी। लाजवाब बनी। एक काम करती हूँ, पहले खा लेती हूँ, बाद में जाऊंगी। हाँ नील, क्या कर रहा है? तूने कहीं मेरी कद्दू कुमारी को देखा? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो तेरे सामने ही हूँ। तू कद्दू कुमारी है? पहले तो कभी ना देखा तुझे ऐसे। कैसे? मतलब कद्दू कुमारी नहीं, बिल्कुल राजकुमारी लग रही है तू आज। राजकुमारी। ऐसे कैसे जाने दूं? मतलब अभी खीर कहाँ चखी है मैंने तेरी? चल। ये क्या हो गया मालकिन? यो ही तो मैं भी पूछ रही हूँ कि ये हो क्या गया है। सॉरी की सॉरी औरतें इस तरह खीर चाट चाट के खा रही थी कि जैसे जिंदगी भर ऐसी खीर उन्हें खाई ना हो। कि सबके सामने तू तू होनी चाहिए थी। आज वो ही सारे मेडल बटोर कर ले गई। वही तो मालकिन, मुझे तो कुछ भी समझ में ना आ रहा है कि ये हुआ कैसे। भाभी जी, ये क्या हो गया? खीर तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। मूरे के डिब्बे में नमक मैंने अपने हाथों से डाला था। या तो कोई जादू टोना कर गया या ऊपर वाले का करिश्मा हो गया। भगवान का करिश्मा हो गया कि कम्मा बुआ का भतीजी प्रेम जाग गया। ऐसे कैसे बोल रही है तू? ऐसे कैसे कर सकूं मैं? क्यों ना करेगी? इस योजना के बारे में हम तीनों के अलावा किसी को ना मालूम था, पर मालकिन तो ये करेंगी नहीं। और मैं मालकिन की परछाई। तो बचा कौन? आप। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? मैंने तो ये लगे है अपनी गलती मेरे सर पर रही है। आधा मुड़ बोला आप। तो मैं कह दे रही हूँ तू क्या करें? कह दे रही चुप करो, दौड़ो की दौड़ो। मुंह सिल्लो दौड़ो अपने। पहले से ही दिमाग खराब हो रखा है, अब इससे ज्यादा दिमाग खराब ना करो मेरा। कौन है? मालकिन, नील भाई जी आए हैं। नील? अब तो आंटी जी ने भी पास कर दिया रोशनी को। अब आप इसे सीधा इनाम दे दो बस। मैंने तो नेक पहले से ही तैयार रखा था।
कोई आ जाएगा, जाने दे मुझे। अरे तो आने देना, मैंने डर रखा किसी का। इस वक्त तो मैंने खीर से ज्यादा मजा तेरा टमाटर जैसे लाल चला देख के आ रहा है। मैं थोड़ी देर और ना जाने दिया ना तो पूरी टमाटर बन जाएगी तू। आ गया मेरा शेर। हाँ अम्मा कब का आ गया, और शुक्र मनाओ कि मैंने बात संभाल ली आज, नहीं तो बवाल ही हो जाता। के मतलब? अरे अम्मा भूरे के डब्बे में भूरे की जगह नमक रखा हुआ था, तब नमक गिर गया और रोशनी मैडम को याद आया कि भाई बचपन में मैं कीड़ों को नमक डाल के मारा करता था, और रोशनी मैंने रोकती थी। तब इसे समझ में आया कि भूरे के डब्बे में भूरे की जगह नमक रखा हुआ है। तो अब आप बताओ, इतनी बढ़िया खीर का श्रेय किसने मिलना चाहिए? मन्ने मिलना चाहिए ना। अम्मा तूने खाई नहीं खाई खीर? क्या जी लगी तन्ने खीर? पहले मैंने चख लेन तो दे। हाँ भाभी जी, चख ही लो। सच्ची बताऊं हूँ, आपके घर की पूजा में इतनी बार आई हूँ, पर इतना स्वादिष्ट प्रसाद पहले कभी नहीं खाया। अब तो आपने खीर चखने की भी जरूरत ना है, अब तो आंटी जी ने भी पास कर दिया रोशनी को। अब आप इसे सीधा इनाम दे दो बस। हाँ आंटी जी, अब तो रोशनी को सीधा अवार्ड ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ, यो भी कोई कहने वाली बात है। मैंने तो नेक पहले से ही तैयार रखा था। तो इसे जूते चप्पलों के हाथ पहनने का सपना देख रहे थे ना, और इसे देखो सोने का हार मिल रहा है, वो भी फ्री में। लगता है तेरी तारीफ तेरे सर पे चढ़ गई है, तब तो तू ये जीप में ही भूल गई। एक बार फिर से असली दुनिया सामने आ गई। ये हार तो तेरे पे बहुत जच रहा है रोशनी। क्यों अम्मा, है ना? हाँ। अरे अम्मा झुमके भी तो देना। हाँ चल अम्मा रहने दे, रोशनी के पास और भी झुमके होंगे। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलती हूँ। जी। अच्छा अम्मा पूजा वूजा खत्म हो गई तो छोड़ा उसने घर? अरे बेटा, अभी तो तू सोनीपत से आया है, थक गया होगा। मैं ड्राइवर ने कह दूंगी, वो इसे घर छोड़ावेगा। क्या अम्मा,
अब रोशनी ड्राइवर के बाजू में बैठ के जाएगी के? चल कर दूं हमारी तने घर छोड़ा हूं। अब तो चैन पड़ गया ना तन्ने, और अब तो खीर भी इतनी पलंग तोड़ बनी है तेरी, और तुम्हारा अम्मा जैसे इतना बड़ा तोहफा भी मिला। खुश है? काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी अपनी ये प्राइवेट बातें ना अकेले में करना, क्योंकि हम भी पीछे हैं तुम्हारे, और अगर बुरा ना लगे तो रोशनी के साथ साथ हमें भी घर ड्रॉप कर दो। तो चलना, दीपू को पूछने की बात है। चल रोशनी। चाची जी, खुश रहे। अपने घर के लिए प्रसाद लेती जा। अभी जी राम राम, मैं भी चालू। चाहे कुछ भी बोल रोशनी, नील ना बिल्कुल दीवाना है तेरा। तू ना खामखा डरती है, और मैं बता रही हूँ तू ना चाहे कुछ भी कर ले, वो कभी तुझे छोड़ने वाला नहीं है। कल बेटा जल्दी आओ। आई चाची जी। सॉरी। आप ऐसे? ओ कद्दू कुमारी, लगता है तेरी तारीफ तेरे सर पे चढ़ गई है, तभी तो तू ये प्रसाद जीप में भूल गई। एक छोटा सा तोहफा ला, अपना हाथ आगे लाई।